नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम श्रवण कर रहे हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हर पापों से कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ में मोक्ष प्रदान होता है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण बहुत ही फलदायी मानी गई है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं इंदिरा एकादशी की पावन व्रत कथा। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा सभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नृपश्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए कि ये किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत किया जाता है। तब नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्य काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांकित मंत्र पढ़ते हुए उनका उपवास के लिए नियम ग्रहण करे। अद्य स्थित्वा निराहार सर्व भोग विवर्जित शो भोक्षे पुंडरीकाक्षे शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को
सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधेले आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अखंड राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी सर्वलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो सभी मिलकर बोलेंगे, नारायण।